Xavier Sajano, ladies and gentlemen, Chief Guest of the occasion, Honorable Lieutenant Governor of Ladakh, Shri Kavindra Gupta ji, along with First Lady, Srimati Bindu Gupta ji, proceeding towards the dais for flag hoisting. Welcome to you, sir. मुख्य अतिथि केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख के माननीय उपराष्ट्रपति श्री कविंद्र गुप्ता जी, साथ ही प्रथम महिला श्रीमती राष्ट्रीय सैल्यूट सलामी बना रहे हैं। तिरंगा है ये भारत का 3 रंगों से बना है। सबसे ऊपर केसरिया रंग जो बलिदान का प्रतीक है, बीच में है सफेद रंग जो शांति का घोतक है, इसमें है शुभेच्छा हार्दिक अभिनंदन। जुले के साथ सभी का स्वागत करना चाहूंगी। हमारा यही संकल्प है कि लद्दाख के हर क्षेत्र को, हर क्षेत्र के लोगों को, हर एक धार्मिक मान्यताओं को और हर एक वर्ग के साथ लेकर के विकास की ओर हम कदम बढ़ाएंगे। सबसे पहले मैं लद्दाख में 5 नए जिला नुब्रा, चांगथांग, शम, झांसकर और द्रास के निर्माण के लिए आपको सभी को बहुत बहुत बधाई देता हूँ। इसी प्रकार हिंदी, उर्दू, अंग्रेजी के अलावा भोटी और तुर्की भाषाओं को लद्दाख की राज्य आधिकारिक भाषाओं के रूप में मान्यता मिलने पर भी आप सभी को बहुत बहुत बधाई। बहनों और भाइयों, लद्दाख के लोगों की सबसे बड़ी मांगों में से एक हमारे युवाओं के लिए रोजगार और अवसरों की सुरक्षा रही है। लद्दाख के लोगों के प्रतिनिधियों के साथ उचित विचार विमर्श के बाद भारत सरकार ने 3 जून 2025 को लद्दाख सिविल सर्विसेज डिसेंट्रलाइजेशन एंड रिक्रूटमेंट अमेंडमेंट रेगुलेशन 2025 और डोमिसाइल सर्टिफिकेट प्रदान करने के नियम 2025 को अधिसूचित किया है। इन नियमों ने लद्दाख के लिए डोमिसाइल का आधारित भर्ती शुरू कर दी है। इसमें एक अनूठा प्रावधान है। 15 वर्ष के परमानेंट रेजिडेंट की गणना वो 31 अक्टूबर 2019 से शुरू होगी। देश के किसी अन्य हिस्से में ऐसी सुरक्षा का प्रावधान नहीं है। जम्मू कश्मीर आरक्षण अधिनियम 2004 को दिनांक 2 जून 2025 को लद्दाख रिजर्वेशन अमेंडमेंट रेगुलेशन को लागू करके संशोधित किया गया है, ताकि आरक्षण सीमा को 50% से बढ़ाकर उसमें से ईडब्ल्यूएस को छोड़कर 85% किया जा सके, ताकि सार्वजनिक रोजगार के अभूतपूर्व 85% आरक्षण प्रदान किया जा सके, ताकि सार्वजनिक रोजगार में अभूतपूर्व 85% आरक्षण प्रदान किया जा सके तथा अनुसूचित जनजातियों के लिए भी 80%, नियंत्रित रेखा से सटे क्षेत्रों के लिए 4% और अनुसूचित जनजातियों के लिए 1%। इसके अलावा 10% कोटा जो कि पहले आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए आरक्षित था, उसे अनारक्षित कर एसटी ईएलसी श्रेणी के पक्ष में किया गया है। इस प्रकार स्थानीय युवाओं के लिए 95% आरक्षण प्रभावी रूप से हमेशा के लिए सुनिश्चित किया गया है, जो कि लद्दाख के इतिहास में एक अभूतपूर्व मील का पत्थर साबित होगा। मित्रों, ये केवल एक नीतिगत बदलाव नहीं है, ये लद्दाख के युवाओं के लिए नौकरियों की सुरक्षा का एक स्थायी कवच है। हम इस ढांचे को लद्दाख के युवाओं के लिए वास्तविक अवसर में बदलने के लिए तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। मैं लद्दाख के युवाओं से आग्रह करता हूं, अच्छी तरह से तैयारी करें, आगामी भर्ती परीक्षाएं दें। मैं आपसे वादा करता हूं कि प्रत्येक भर्ती पारदर्शिता, निष्पक्षता,
और योग्यता को एकमात्र मानदंड मान करके की जाएगी। राजपत्रित गैजेटेड पद पहले ही यूपीएससी को भेजे जा चुके हैं। इनके स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा विभाग में 125 चिकित्सा अधिकारी, स्कूल शिक्षा विभाग में 67 लेक्चरर और वित्त विभाग में 32 लेखा अधिकारी शामिल हैं। संघ लोक सेवा आयोग ने इनमें से 12 लेक्चरर के लिए विज्ञापन जारी कर दिए हैं। इसकी प्रक्रिया आरंभ कर दी है, जिसमें मैथमेटिक्स के 7 तथा अंग्रेजी के 5 लेक्चरर हैं। राजपत्रित भर्ती के संबंध में युवाओं के खोए हुए वर्ष की भरपाई के लिए सभी को आयु में 5 वर्ष की छूट दी गई है। नॉन गैजेटेड पदों के संबंध में हाल ही में हमारी अपनी भर्ती एजेंसी के माध्यम से 1385 व 1385 रिक्तियों को विज्ञापन दिया गया है। LASDC कारगिल अधीनस्थ सेवा भर्ती बोर्ड, LASDC ले अधीनस्थ सेवा भर्ती बोर्ड और LSSSB द्वारा 1385 पदों के लिए विज्ञापन दिया जा चुका है। अत्यंत संतोष के साथ मैं संघ राज्य लद्दाख के नागरिकों को सूचित करना चाहता हूं कि संघ राज्य लद्दाख की स्थापना के बाद कर्मचारी चयन योग SSC ले एवं कारगिल के लिए अधीनस्थ सेवा भर्ती बोर्ड और संघ राज्य लद्दाख पुलिस बोर्ड द्वारा स्वतंत्र, निष्पक्ष और पारदर्शी प्रक्रिया के माध्यम से लद्दाख के 3179 युवक युवतियों को सरकारी सेवा में नियुक्त किया जा चुका है। लद्दाख की मेरी प्रिय भाइयों और बहनों, ये वर्ष लद्दाख में लैंगिक समानता और महिला सशक्तिकरण की दिशा में एक और ऐतिहासिक कदम है। पहली बार LASDC में 33% सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित की गई हैं। लद्दाख की कार्बन न्यूट्रल क्षेत्र बनाना हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का लक्ष्य है। इसके लिए हम विकास के हर क्षेत्र में कार्बन न्यूट्रली की ओर बढ़ रहे हैं। सोलर एनर्जी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया ने खरनक डेबरिंग पांग में 11 गीगावाट सौर योजना के लिए पहचानी गई 48,000 एकड़ भूमि के सर्वेक्षण और परीक्षण का काम पूरा कर लिया है। पावर ग्रिड ने पांग से लेकर के कैथल HVDC ग्रीन कॉरिडोर लाइन और 220 kV पांग से फियांग ट्रांसमिशन लाइन के लिए टेंडर आमंत्रित कर दिया है, जो लेह के लिए बिजली के वैकल्पिक स्रोत के रूप में काम करेगी। इनके लिए टेंडर मूल्यांकन की प्रक्रिया चल रही है। पांग में एक 500 किलोवाट पावर का पायलट सोलर पावर प्लांट स्थापित किया जा रहा है, जिसमें एक ऊंची संरचना और पैनल होगा ताकि सौर पैनलों से पारंपरिक जलवासियों की पश्मीना बकरियां, भेड़ों की चराई में कोई बाधा न आए, बल्कि उसकी ऊंची और पैनलों के नीचे नमी बनाए रखने में सुधार होगा, जिससे पश्मीना बकरियों के लिए और भेड़ों के लिए घास की बेहतर वृद्धि होगी। इस पायलट प्रोजेक्ट पर काम चल रहा है और सितंबर 2025 के अंत तक ये पूरा हो जाएगा। फर्स्ट परेड कमांडर वो स्क्वाड ऋषभ शुक्ला IPS, सेकंड परेड कमांडर वो इंस्पेक्टर जेम्स कुमदन मोनिस जालेंदानो। फर्स्ट परेड कमांडर श्री ऋषभ शुक्ला IPS और इनके ठीक साथ पुलिसमैन कमांड संभाल रहे हैं सब इंस्पेक्टर लोब्जा फ्रेंचन। CRPF के टुकड़े कमांड संभाल रहे हैं असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर इंतराज सैद। ITBP कंटिंजेंट मंच के सामने से CI सेक्टर पुलिस वुमेन IRP 25 बटालियन कमांड संभाल रही है सब इंस्पेक्टर देजी यांगबुन। उनके ठीक पीछे लद्दाख पुलिस कमांडो कमांड संभाल रहे सब इंस्पेक्टर पद्मा ठिल्लिस, awarded with जीवन रक्षा पदक by President of India in 2023. भूतपूर्व सैनिकों की टोली कमांड संभाल रहे सुविधा मेजर टाशी टोजे, decorated with COAS C नॉर्दर्न कमांड कमेंडेशन कवागार से नवाजे हैं और साथ ऑफिसर मुमताज अहमद खान।
National Cadet Corps Girls Contingent कमान संभाल रही है मिस शिवम यमडोल। जय हिंद का नारा लगाते हुए महाबोधि रेजिडेंशियल स्कूल चौबलौसा कमान संभाल रही है मिस बेचन चोरोल। एक बार फिर से फॉरएवर मिशन स्कूल लेके स्कूली बच्चे जय हिंद का नारा लगाते हुए मिस जनरल कमान संभाल रही है, लीड कर रही है। गवर्नमेंट गर्ल्स हायर सेकेंडरी स्कूल लेके स्कूली बच्चे कमान संभाल रही है मिस सोनम छोरोल। तिरंगे के रंग को अपने बदन पर लिए हुए सजाए हुए ये है हमारे नौजवान विनायत अली। इस भव्य समारोह के ये सभी अभिन्न अंग हैं। लद्दाख स्काउट्स की शान में हम सलाम करते हैं हर एक सिपाही को और श्रद्धांजलि हर एक जिन्होंने बेटा निछावर किया इस देश के नाम पर। Beautiful presentation, ladies and gentlemen. This is Ladakh Police Women IRT 25 Battalion, the 5 band, led by Constable Kulkar Ammo.